जैसे कि मानो ये है जैसे डिस्क है, ये स्फीयर नहीं है, डिस्क है, डिस्क 2D ऑब्जेक्ट है, 2D है, डिस्क है। मुझे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना, mr²/2। इसके अबाउट, इस वाली के अबाउट, जनरली जहाँ मेंशन नहीं होता है हम उसी की बात कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब सेंटर से पास कर रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, mr²/2। लेकिन अगर यहाँ पर मैं सिर्फ इतने ही डिस्क की बात करूँ जो कि आधी है, ठीक है, मैंने इसको बीच में कट कर दिया और सिर्फ इतनी सी डिस्क है, मुझे इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कुछ अकल नहीं लगानी है, इसका जो भी है उसका ये आधा हो जाएगा। मतलब इसका mr²/2 है तो इसका इसी एक्सिस के अबाउट, एक्सिस नहीं बदलनी है, एक्सिस बदल दोगे तो पूरी कहानी बदल जाएगी, ठीक है। तो उसी एक्सिस के अबाउट इस सेमी सर्कुलर डिस्क का इसी एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट इसका हम निकाल रहे हैं, इसका आधा हो जाएगा। मास आधा हुआ, सेम कहानी वही mr²/2। मतलब बेसिकली मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका I तो इसका I/2, ठीक है। और अगर मान लो, सॉरी I2 नहीं, I/2, ठीक है। और अगर मान लो आधा नहीं कटा है, डिस्क से सिर्फ मैंने इतनी सी निकाल रखी है, ठीक है, सिर्फ इतनी सी निकाल रखी बाकी है, तो डिस्क कैसी है, डिस्क कैसी है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं बेटा जो एग्जाम में क्वेश्चन करते समय याद आएंगे आपको, तो अभी से अच्छे से समझ लो। डिस्क रेडियस r, तो इसका अगर I था तो इसका I/2 हो गया आधा होने पर, इसका 3/4 है अभी ये, तो 3/4 ऑफ I होगा अगर इसका I है तो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपसे मास आधे हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस हिसाब से मास आपका डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस यूनिफॉर्मिटी में वो कटा है, उसी के हिसाब से आप उसका I चेंज कर दो, ये मानते हुए कि अगर इसका ओरिजिनल I था तो, ठीक है। मैं इतना क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है लोगों को, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक m मास की सेमी सर्कुलर डिस्क है, ध्यान से सुनना, m मास की सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसका खुद का मास m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सोचो जरा। सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सर आपने तो बताया था अगर इसका I होगा तो इसका I/2 होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका अगर mr²/2 है तो मैं इसका mr²/4 लिख दूं, लिख के देख लो, एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा। अब हम लिख के देखते हैं mr²/4, पर यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, आपने सही किया है, एक मिस्टेक हो गई है। ये लॉजिक आप हमेशा याद रखोगे कि ये m मास जो दिया रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ये किसका दिया है, ये m मास इस सेमी सर्कुलर का दिया है बेटा। तो अगर मैं इसका I मान रहा हूं तो इसका भी m थोड़ी ना मानूंगा, इसका m है, तो अगर मैं इसको पूरी इमेजिन करता हूं तो इसका तो 2m हो जाएगा ना। तो पूरी वाली का जो I है उसका I/2 है, तो पहले हम जरा इसका एक्चुअल मास निकाला, 2m, रेडियस r होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरी का इस पूरी डिस्क का क्या हो जाएगा, इस m के रिस्पेक्ट में, इस m के रिस्पेक्ट में इस पूरी का कितना हो जाएगा, मास। अब क्या होता है, डिस्क का क्या होता है, मास, जो डिस्क का मास m है, सॉरी डिस्क का मास अगर कुछ है तो उसका मास उसका r²/2, यही तो होता है, डिस्क का मास इंटू स्क्वायर/2। अच्छा चलो वो छोड़ो, डिस्क का मास स्क्वायर/2 होता है, तो डिस्क का मास अगर इसका m है तो डिस्क का मास 2m हो जाएगा ना। तो अब जो I है जिसका हमको I/2 करना है, वो I ये निकल के आया, ये कितना आया बेटा, इस m के रिस्पेक्ट में, इस m के रिस्पेक्ट में डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो हम I बता रहे हैं वो कितना आ रहा है, mr² आ रहा है। समझ में आ रही बात। तो mr² इसका आ रहा है, तो सेमी सर्कुलर का I/2 होगा, तो इसका अगर mr² है तो इस सेमी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, जल्दबाजी में लोग कर देते हैं, सेमी सर्कुलर का I/2 अगर डिस्क का I है तो इसका आंसर होगा mr²/2।
ये नहीं होगा, रट्टे नहीं लगाने, लॉजिक साथ में चलना, ठीक है। तो इसका i/2, इसका 3i/4, और अगर मान लो सिर्फ ऐसी डिस्क है, ठीक है, रेडियस r है, सिर्फ ऐसी डिस्क है, एक क्वार्टर डिस्क है जो कि घूम रही है इसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो क्या होगा इसका सर 3i/4 था, इसका i/2 था, तो ये इसका 1/4 बचा है, तो इसका i/4 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बता रहे हो। बस ध्यान रखना है कि इसका अगर आपने इसका मास आपने m मान के किया है तो इसका mr²/2 का 1/4 होगा, रट्टे नहीं लगाने, ठीक है। तो जब तक आप जरा इस पूरे पार्ट को नोट करो, फिर हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो इसको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मतलब जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसी के बेसिस पर ही है। जैसे एक क्वेश्चन है कि चलो ठीक है, अब डिक्टेट करने से अच्छा मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि एक m मास का वायर है, वायर एक तार है, ठीक है, इसकी l लेंथ है, इसका शेप चेंज किया, इसको सेमी सर्कुलर रिंग बना दिया, ठीक है, जो भी इसकी लेंथ थी इसका शेप चेंज करके इसको सेमी सर्कुलर रिंग बना दिया। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, नॉट वायर, ऑफ द रिंग अबाउट एक्सिस x। इस x एक्सिस के अबाउट अगर ये रिंग घूमती है तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का बताना है। एक्सिस आप समझ रहे हो, ऐसी एक्सिस है हॉरिजॉन्टल। अब ये रिंग किस तरीके से घूमेगी, इस तरीके से घूमेगी, ठीक है ना, ये इस तरीके से घूमे, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये पूरी आपकी रोटेट कर सकती है इस तरीके से, ठीक है। जब ये आधा सर्कल घूम जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे आ जाएगी। तो ये हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं, हमारे डिस्कशन का पार्ट है कि हमको यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्स एक्सिस। तो बेसिकली फाइंड i/x, ठीक है। सबसे पहली चीज, क्या हमने किसी सेमी सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे अभी तक हमने निकालना सीखा है क्या? हमने निकालना अभी तक नहीं सीखा। तो हम इसके अंदर वही ट्रिक लगाएंगे जो मैंने अभी आपको समझाई है कि बॉडी अगर मान लो उनका शेप आधा है तो जो ओरिजिनल बॉडी है उसका जितना आई होता है उसका i/2 i/4 अकॉर्डिंग टू द शेप जो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है, ठीक है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि अगर किसी रिंग का आई है, किसी एक्सिस के अबाउट रिंग का आई है, तो सेमी सर्कुलर रिंग का i/2 हो जाएगा। बस हमको यहाँ पर इसके छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान देना है कि m मास किसका है, जैसे अभी मैंने समझाया, ठीक है, कि m मास किसका है। m मास इस हाफ रिंग का मास m हो गया क्योंकि m मास का वायर था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमको तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको हाफ रिंग को पूरा रिंग मान लें। मानने में क्या जा रहा है, मान लिया। एक पूरी रिंग का अगर मैं इसके अबाउट निकाल लूं तो जितना भी पूरी रिंग का इसके अबाउट होगा आई, तो इस सेमी सर्कुलर रिंग का i/2 हो जाएगा। यही तो है कहानी। इसका अगर इसके अबाउट आई है तो इस पूरी रिंग का जो भी आई है इसका i/2 हो जाएगा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² होता है इसके अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट mr² होता है। लेकिन ये कौन सी है? ये इसकी z नहीं है, ये x, ये y, ये उनमें से एक है। तो x और y के अबाउट क्या होता है? जो z का होता है उसका हाफ। तो I हो जाएगा mr²/2, उसका हाफ हो गया mr²/2। अगर रिंग का मास m है तो अब इसको हमको यहाँ पर उल्टा सोचना है। उल्टा ये सोचना है कि लेकिन यहाँ पर जो कहानी है वो ये बोल रही है कि रिंग पूरी नहीं है, आधी है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया i/2 हो जाएगा। सेमी सर्कुलर रिंग का इस i का, ये अगर i है तो i/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये ध्यान रखना, ये m मास किसका था? ये पूरी रिंग का मास था। तो बेसिकली ये तो क्वांटिटी हो गई mr²/4। सेमी सर्कुलर रिंग का मास अगर m है, रिंग का रेडियस अगर r है, तो उसके टर्म्स में mr²/4 हो चुका है किसका? सेमी सर्कुलर रिंग का।
जिस एक्सिस का रिक्वायर्ड है उस एक्सिस का आ गया। अब हमको इसके मास में और इसके मास में रिलेशन चाहिए और इसकी रेडियस में इसकी रेडियस में रिलेशन चाहिए। तो बेटा रेडियस तो यहाँ पर कॉमन सेंस है कि इसका रेडियस और इसका रेडियस या पूरी रिंग का रेडियस सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन इसका रेडियस हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसके लिए हमको यहाँ पर थोड़ी सी मैथ लगानी है। हमको ये पता है कि ये पूरा वायर को एल मोड़ के हमने एक सेमी सर्कुलर रिंग बना दिया है, तो इसके रेडियस में और इसकी लेंथ में कुछ ना कुछ रिलेशन हमको पता होना चाहिए, जो कि मैथ हमको ये बताती है कि किसी भी सेमी सर्कुलर रिंग सेमी सर्कुलर शेप की जो ये आपका सर्कमफ्रेंस होता है वो फुल का आधा होगा, फुल का होता है 2 पाई आर, इसका हो जाएगा पाई आर, ठीक है। तो पाई आर जो लेंथ होगी, ये जो पूरी लेंथ पाई आर होगी, ये वाली लेंथ, अगर इसका रेडियस हम आर मान लें तो पाई आर जो लेंथ होगी वो किसके बराबर है, वायर की लेंथ के बराबर है। वायर का लेंथ एल है, तो यहाँ से रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग आया, यहाँ से रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग कितना आ रहा है देखो जरा, एल अपॉन पाई। जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है हमको उसी के टर्म्स में आंसर निकालना है। तो रेडियस तो आ गया सर हमारे पास एल अपॉन पाई, तो हम यहाँ पुट कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन मास, अगर इसका मास m है तो सेमी सर्कुलर रिंग का मास भी m होगा। लेकिन यहाँ किसका मास m रखना है हमको हमने ये फॉर्मूला लिखा था सर रिंग का मास m मानते हुए, ये रिंग का मास m मानते हुए लिखा था, तो यहाँ भी हम रिंग का मास लिखेंगे। तो अगर सेमी सर्कुलर रिंग का मास m है, सेमी सर्कुलर का अगर m है तो पूरी रिंग का 2m हो जाएगा। तो यहाँ मैं बेसिकली इस m के टर्म्स में मैं यहाँ पर 2m रखूँगा। चलो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसको स्मॉल m मान लो, इसको भी स्मॉल m मान लो, नहीं आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो, ये भी m ये भी m, तो इसका m है, तो जो पूरी रिंग का मास कैपिटल m है वो इसका ट्वाइस हो जाएगा। सो बेसिकली आंसर आ गया यहाँ पर, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आंसर है mr²/4। m की जगह रखूँगा मैं बेटा 2m, ये वाला m का 2m, इंटू r की जगह रखूँगा मैं l अपॉन पाई का स्क्वायर, ठीक है, mr² अपॉन 4। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसको आगे हम सॉल्व करें। यहाँ लिख देता हूँ, मतलब अब मैं उल्टा जा रहा हूँ, कैलकुलेशन में देख लेना, आप लोग नोट करते समय ध्यान देना, ठीक है। तो 2, अच्छा इसको पहले तो कैंसिल कर दो, ये बच रहा है m/2 l²/π²। सर क्या इतने टफ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे? अरे ये टफ नहीं है, आप पहली बार कर रहे हो इस टाइप का सवाल, ये टफ नहीं है, ये एक ट्रिकी सवाल है जहां हमको क्वेश्चन में डाटा हिडन फॉर्म में दिया हुआ है, हमको बस उससे निकालना है। आंसर है ये मेन ml²/2 पाई। तो बेसिकली जो हमको क्वेश्चन में डाटा गिवन था m और l, हमने उसी फॉर्म में आंसर निकाला, पाई तो एक नंबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक अच्छा सा क्वेश्चन। तो इस टाइप के सवाल भी आते हैं जहां हमको ध्यान देना पड़ता है कि m मास किसका एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया है और हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम क्या मास लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम ओरिजिनल बॉडी का लेके चलते हैं, ओरिजिनल बॉडी का अगर इसका कुछ है तो ओरिजिनल बॉडी का उसी शेप की अगर बॉडी होगी, अगर उसी मास की बॉडी बनाऊं मैं, ये m की है, मैं एक साथ एक m और बना दूं, तो ये तो हमारा कॉमन सेंस है कि अगर इसका m है तो ये फुल बनेगा, तो ये 2m हो जाएगा। तो हमको बस अपने थोड़े जनरल लॉजिक भी साथ में लेके चलने होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा सा सवाल, बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। ये L लेंथ की एक रॉड है, L लेंथ की रॉड है, मास m है, ठीक है। ये इसकी ये वाली डायमेंशन हमको इग्नोर करनी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं इसको कैलकुलेट करना है। अब ये L/2 लेंथ की एक रॉड है, किसकी है ये है L/2 लेंथ की है। अगर सेम डेंसिटी है तो इसका मास भी m/2 हो जाएगा। अगर L लेंथ में मास m था तो L/2 लेंथ में, आधी लेंथ में तो आधा मास होगा, ठीक है। चलो अब इसको ज़्यादा टफ नहीं करते। आपसे पूछा हुआ है, मैं यहाँ पर 2 एक्सिस दे देता हूँ। एक तो एक्सिस दे दी मैंने आपको, लेट्स से ये वाली, ठीक है, और एक एक्सिस मैंने आपको दे दी लेट्स से ये वाली। इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ये x है
ये y है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x इज ix और y के अबाउट अगर ये सिस्टम घूमता है तो iy। अरे इसको सीधा मानो यार, बेसिकली सीधा ही है, डायग्राम थोड़ा सा ऐसा बन गया है, ठीक है। ऐसा पूरा अरेंजमेंट है, बस 2 रॉड है, आधी ये पूरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं IX। तो IX निकालना है, करना क्या है, इमेजिन करना है और देखना है कि बॉडीज किस तरीके से घूम रही हैं और उस घूमती हुई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो हम लोगों ने याद कर रखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो रॉड के लिए मैंने आपको बताया था कि रॉड का अगर रॉड की लेंथ के अलोंग ही अगर कोई एक्सेस है तो रॉड का पूरा मास कहाँ है, एक्सेस पर ही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं इसको 1 बॉडी बोलूँ, इसको 2 बॉडी बोलूँ, तो IX में जो 1 बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो 1 बॉडी का पूरा मास है वो पूरा x एक्सिस पर ही है। I2 निकालना है। अब इमेजिन करो कि ये आधी रॉड है, ठीक है, ये आधी रॉड इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, इसका तो हमने हिसाब किताब देख लिया, ये आधी रॉड इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो क्या ये वो एक्सिस नहीं है जो इस रॉड की एज से पास कर रही है? इसको भूल जाओ, जो इसकी एज से पास कर रही है। तो बेसिकली रॉड इस तरीके से घूम रही है और एक एज से पास कर रही है, तो क्या फॉर्मूला था, ml²/3, वेयर m इज द मास ऑफ द रॉड और l भी उसका लेंथ। तो इसका मास m/2 और लेंथ l/2 पुट करेंगे, ml नहीं करेंगे, ठीक है। तो I2 आएगा इस एक्सिस के अबाउट, IX निकाल रहे हैं हम, तो उसी एक्सिस के अबाउट इसका निकाला 0, इसका निकाला ml²/3, ml²/3 आता है, फॉर्मूला याद करो, m l/2 का स्क्वायर, ये इसका मास, इसकी लेंथ ml²/3, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा है 4 × 2 8 × 3 24, तो आंसर आ गया है इस m और l के टर्म्स में ml²/24, वेयर m और l क्या है, इतनी लंबी l लेंथ की रॉड का मास अगर m है तो, ठीक है। IY निकालते हैं, ठीक है। IY इसके अबाउट घूम रहा है पूरा सिस्टम, इसके अबाउट घूम रहा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा इसका लेवल अच्छा है। तो वही अलग अलग करेंगे, एक बार I1 निकालेंगे इसी एक्सिस के अबाउट, एक बार सेकंड बॉडी का I2 निकालेंगे, हो जाएगा, ठीक है। जो आपकी ये वाली बॉडी है पहली वाली, उसके तो ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है, हमने फॉर्मूला याद कर रखा है। I1 जो पहली वाली बॉडी का हो जाएगा वो हो जाएगा ml²/12, इसका मास भी m है, लेंथ भी l है, ml²/12 सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली का होता है, प्लस अब इसका निकालना है। देखो इसके अबाउट क्या है, ये जो एक्सिस है क्या ये इसके पैरेलल ही तो होगी, तो बेसिकली अगर मुझे इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर दी, अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको इमेजिनेशन अपनी लगानी पड़ेगी बेटा, है ना। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट इसका मुझे पता हो प्लस उसमें मैं md² कर दूं जिसमें d डिस्टेंस इन दोनों के बीच का है, तो मैं इन दोनों में रिलेशन निकाल सकता हूँ ICM + md² से, ठीक है, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से जो I2 आ रहा है इस एक्सिस के अबाउट वो आ रहा है ICM मतलब सेंटर मास से पास करना, सीधी सिंपल सी बात है। तो ये जो सेंटर मास से पास करने वाली एक्सिस है जो इसके पैरेलल है बेटा, उसके अबाउट तो इसका तो 0 हो गया ना, इसका तो 0 हो गया ना, क्योंकि रॉड का मास कहाँ एक्सिस के अलोंग ही लाए है, तो ICM सेकंड बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट 0 हो गया और प्लस md²। तो बेसिकली इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, ICM 0 प्लस मास कितना है, मास m/2 है, ठीक है, प्लस md², तो md कितना है, ये l लेंथ की रॉड है तो ये l/2 हो गया। सर ज़्यादा मत परेशान करो, l/2 का स्क्वायर कर दो, हो गया ICM + md²। d की जगह l/2 क्यों रखा, क्योंकि दोनों में l/2 की दूरी है। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज के क्वेश्चन कर लेते हैं, जहां बॉडीज एक नहीं एक से ज़्यादा है, यहाँ कितनी है, 2 हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक L ये, एक L ये, l/2 ये, l/2 ये, पूरा एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बना दिया है, आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया है, मान लो इसके अबाउट बताओ, इसके अबाउट बताओ, इसके अबाउट बताओ, तो क्या करना है, अलग अलग बॉडी का उसी एक्सिस के अबाउट निकालो और ऐड कर दो, वही तो हम कर रहे हैं, ठीक है।
तो आई वाई निकालना था, इसका निकाल दिया हमने ml स्क्वायर बाय 12, इसका करा ICM प्लस MD स्क्वायर, ICM 0 हो गया, आंसर आ गया। फोर इंटू टू 8। ठीक है, अब इसको आप जो भी है सॉल्व कर लेना यार, मतलब एलसीएम एलसीएम लेके करना। चलो मैं कर देता हूँ यार। 96 एलसीएम आ जाएगा, 20 ml स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्व हो गया। तो ये उस टाइप के क्वेश्चंस का एग्जांपल मैंने आपको करा दिया है, कोई हेडिंग वेडिंग तो डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एक्सटेंडेड बॉडीज़ का, सॉरी एक्सटेंडेड बॉडीज़ नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस बॉडीज़ का ये आपका पहला क्वेश्चन। हम किस तरीके से निकालते हैं, हमको एक्सिस अगर पता हो तो उसी एक्सिस के अबाउट एक एक करके सारी बॉडीज़ का निकालो और ऐड कर दो। सेम वही चीज़ जैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालते थे कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग बॉडीज़ का। ठीक है, सबके सेंटर ऑफ मास पे हमने मास इमेजिन कर लिया और बस m1 x1 m2 x2 करते थे, सेम वही चीज़ यहाँ करनी है। सबका अलग अलग निकालो जितनी भी बॉडीज़ हैं और उस एक्सिस के अबाउट जिसका जो जो हो रहा हो वो आप लगा दो थ्योरम और सबका ऐड कर दो। ठीक है, तो वही करा है, ऐड कर दिया। तो बेटा ज़रा आप इस पार्ट को नोट करो हम लोग।